वो उसके अंदर भी क्या है, वाव छुपा हुआ है। हर प्राणी के अंदर, हर जानवर, हर पक्षी के अंदर, उनके आवाज के अंदर आप देखेंगे ये वाव छुपा होगा। क्यों, किसने बनाया इसको, जानवर को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। प्रभु ने बनाया, इसलिए वो हर एक प्राणी के अंदर ये वाव शब्द है। लेकिन इंसान वो वाव शब्द को खो गया है। सिर्फ कुछ भी चीज वो देखेगा ना, आश्चर्य चीज, वो बोलेगा वाह व्हाट ए सरप्राइज करके बोलेगा वो। सिर्फ वो टाइम में उसका मन में से वाव करके शब्द आएगा, लेकिन बाकी टाइम में उसका मन से वाव नहीं आएगा। देखो प्रभु ये पे हमें क्या बताता है? हमें बताता है जिस तरह मेरे ओठों के अंदर, मेरे मुंह के अंदर वाव है, वैसे तुम्हारे मुंह के अंदर भी क्या होने दो, वाव होने दो। एक वचन हम पढ़ेंगे, मलाकी का पुस्तक, उसका पढ़ेंगे, मलाकी दूसरा अध्याय, उसमें 7वां वचन अपन पढ़ेंगे। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों की ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। लोग उसके मुंह से क्या पूछेंगे? व्यवस्था पूछेंगे, लॉ पूछेंगे। व्यवस्था करके बोलने के समय हिब्रू में उसे व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तोरा करके बोलते हैं। तोरा करके बोलते हैं। व्यवस्था को क्या बोलेंगे? तोरा करके बोलेंगे। लोग उनके मुंह से, याजक के मुंह में क्या सुनना चाहिए? तोरा सुनना चाहिए। अगर मैं याजक है तो मेरे मुंह में क्या होना चाहिए? तोरा होना चाहिए। मेरा मुंह में क्या होना चाहिए? तोरा होना चाहिए। अगर आप लोग याजक है तो आपके मुंह में भी क्या होना चाहिए? तोरा होना चाहिए। अगर तोरा नहीं है तो आप लोग याजक नहीं है। बोल सकते हैं मैं प्रभु का दास हूं, ये हूं, वो हूं करके, लेकिन तोरा नहीं है तो आप प्रभु का दास नहीं बन सकते हैं। अब ये तोरा क्या है? व्हाट इज दिस तोरा? उत्पत्ति, निर्गम, लेवी, अनुवाद और व्यवस्था विवरण, ये पांचों पुस्तक मिलकर उसे तोरा करके बोलते हैं। मोसेस का पुस्तक, 5 पुस्तक जो है उसे क्या बोलते हैं? तोरा करके बोलते हैं। अब ये तोरा के अंदर 4 हिब्रू अक्षर है, 4 हिब्रू अक्षर। ये पहला जो है टी, इसको बोलते हैं ताव, और ये वो क्या है? वाव है। अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा था वाव को कैसा प्रोनाउंस किया जाता है, वो यू और वी ए से, ये वो जो है क्या है? वाव है। और आर ए, दैट इज रेश, और हेज जो है हे, हेज क्या है? हे। 4 अक्षर है इसमें, ताव, वाव, रेश और हे। ये 4 अक्षर मिलकर क्या होता है? तोरा करके हम बोलते हैं। अभी इसे एंशिएंट हिब्रू में कैसा लिखा जाता है? ताव को लिखने के समय क्रूस का निशानी डालते हैं, और वाव तो हमें पता है वो क्या है? किला है। रेश का मतलब है सिर। रेश का मतलब क्या है? सिर है, हेड। और उसे चित्र बनाने के समय हेड जैसे ही बनाते हैं, ऐसा, ये बाल है और ये चेहरा है, ऐसे बनाते हैं। और हे लिखने के समय एक इंसान अपने दोनों हाथों को क्या किया है? ऊपर किया है। और हे का मतलब क्या है? देखो। क्या देखो? सिर को देखो। किसको देखना है? क्या देखना है? सिर को देखना है। ये हे बोले तो देखो, क्या देखना है? सिर को देखना है। सिर, हमारे लिए सिर कौन है? कलीसिया का सिर कौन है? मेसिया। मेसिया कौन है? हमारा सिर है। सो किसको देखना है? मेसिया को देखो, जो किले से क्रूस पर मारा गया। सो क्रूस पर किले से मारे गए उस मस्तक मसीह को तुम क्या करो? देखो। क्रूस पर किले से मारा गया मस्तक, दैट इज सिर, जो मसीह है, उनको क्या करो? तुम देखो। तोरा का मतलब देखो आपने? तोरा का मतलब कितना ब्यूटीफुली प्रभु ने रचा है। उस नाम के अंदर, तोरा के अंदर ही प्रभु ने बता दिया कि क्रूस के अंदर किले से मारे गए मस्तक मसीह को तुम क्या करो? देखो। वी हैव टू बिहोल्ड द हेड हु इज बीन नेल्ड इन द क्रॉस। प्रभु को देखना है। तो ये तोरा हमारे ओठों में रहना चाहिए। जब क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं, वो क्रूस के बारे में प्रचार करने के समय, तो सचमुच आपके ओठों में क्या है? वाव है। आपके ओठों में क्या है? वाव है। देखो ये लैमेड हमसे कुछ बात किया है। क्या बात किया है? जिस तरह मैं वाव को ऊंचा किया हूं,
वैसे तुम भी क्या करो, यशायाह 53 अध्याय को ऊंचा करो, मनुष्य पुत्र को क्या करो, ऊंचा करो। पे ये कहता है जिस तरह मेरे ओटो में वाव है, वैसे तुम्हारे ओटो में क्या होना चाहिए, तोरा होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। और व्यवस्था क्या बताता है, क्रूस पर किले से मारे गए मस्तक मसीह को तुम क्या करो, देखो। क्रूस पर मारे गए मसीह के बारे में हमारे ओट क्या करना चाहिए, बातें करना चाहिए। देखो ये दोनों अक्षर आपके साथ कुछ बातें किया, दैट मीन्स इट कैन स्पीक टू यू, इट कैन। कुछ लोग जो है वे बोल नहीं पाते, उनके पास एक गिफ्ट कम है, उन लोग बोल नहीं पाते, बट देयर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन द वॉइस। उन लोग जो एक्शन करेंगे वो एक्शन जो है उनको पूरी तरह से हमें वो वॉइस प्रदर्शन में वो क्या करते हैं हमें बताते हैं। वैसे ही ये एक्शन है, ये बताते हैं, कुछ तो बताते हैं हमें। क्या बताते हैं, हमारे ओटो में तोरा होना चाहिए, हमारे ओटो में क्या होना चाहिए, तोरा। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट अल्फाबेट। हर एक अल्फाबेट आपके साथ इस तरह ही क्या करेगा, बात करेगा। नेक्स्ट वन, ये क्या है, वाव। ये क्या है, वाव है। इसको थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सटेंड कर दूंगा तो इसको बोलते हैं जायन। इसको क्या बोलेंगे, जायन। जायन का मतलब है प्लाव, नंगूर चलाना, नंगूर। नंगूर को क्या बोलते हैं, जायन करके बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जायन। नंगूर को जायन करके बोलते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा था ना, नंगूर के ऊपर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। नंगूर में हाथ लगाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर पीछे मुड़ेंगे तो फसल को बहुत हानि हो जाएगी। देखो जाइन बोलेगा तो क्या है, वो नंगूर करके बोलते हैं। नाउ जाइन और वाव, ये दोनों को मैं अभी क्या करने वाला हूं, मिलाने वाला हूं, दोनों को मैं जोड़ने वाला हूं, दोनों को। जिस तरह अब काफ और वाव को अपनी जोड़ा था, वैसे जाइन और वाव को अपन जोड़ेंगे। नाउ सी हियर, ये वाव को मैं थोड़ा सा मैं ऐसा कर्व कर रहा हूं और ये जाइन इसके ऊपर मैं रख रहा हूं। व्हाट इज दिस, दिस इज आइन। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये आइन है। आइन का मतलब है आंख। आइन का मतलब क्या है, आंख। आइन का मतलब है आंख। और पे का मतलब क्या है, मुंह। पे का मतलब मुंह है। और रेश का मतलब क्या है, सिर है, सिर का सिर है। याद का मतलब क्या है, हाथ है। काफ का मतलब क्या है, पंजा है। ओके, सो आइन जो है, ये अक्षर भी हमें हमसे कुछ बात करता है। ये अक्षर हमसे क्या करता है, कुछ बोलता है। क्या बोल रहा है कि मेरा आंख वाव से रचा गया है, वैसे तुम्हारा आंख भी कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अपना आंख पवित्र होना चाहिए। पौल ने, अय्यूब जो है, आंखों के साथ वाचा बनता है। वो बोलता है कि मैं अन्य स्त्री को मैं नहीं देखूंगा, इच्छा के साथ नहीं देखूंगा, मैं मेरे आंखों के साथ मैं करार बांधता हूं। हमारा नजर किसके ऊपर होना चाहिए, वाव के ऊपर होना चाहिए। देखो आप जो चित्र आप देखेंगे ना, जो फोटो आप देखेंगे, वो स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगा, वो स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगा। अगर एक व्यक्ति, अगर एक फिल्म स्टार, एक फेमस स्टार को वो उसके पर्स के अंदर रखा है, उसका फोटो के अंदर रखकर वो हमेशा देखते, समझिए उसका कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएगा। उसके जैसे ही बोलने के लिए चालू कर देगा, वो उसके जैसे ही चलने के लिए चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो फोटो को देख देकर, वो पिक्चर को देख देकर वो गुण इसके अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है। वैसे ही अगर प्रभु का गुण अपने अंदर आना है तो हमारा नजर किसके ऊपर होना चाहिए, वाव के ऊपर होना चाहिए। आइज़ाया 53 के ऊपर होना चाहिए। यशायाह 53 अध्याय के अंदर होने के समय उसे हमेशा देखते रहो, वो गुण आपके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, आप एक समय ले लीजिए, वो समय के अंदर आइज़ाया 53 को, यशायाह 53 अध्याय को आप मनपाठ कर दीजिए, आप उसे मेमोराइज कर दीजिए, उसे क्या कर दो, मनपाठ कर दीजिए। और उसे बोलने के समय एकदम AK-47 जैसा डट करके नहीं बोलना है, उसको कैसे बोलना है, एकदम प्यार से, हाँ, उस आवाज, उस शब्द को समझकर आप क्या करो, बाहर कीजिए, और वो सामर्थ्य आपका शरीर के अंदर क्या होगा, उतरेगा। देखो मैंने कहा था यशायाह 53 अध्याय के अंदर क्या है, यशायाह 53 के अध्याय के अंदर उद्धार का सामर्थ्य है। यशायाह 53 अध्याय के अंदर चंगाई का सामर्थ्य है।
और ऐसा 53वां अध्याय के अंदर और भी प्रभु ने अग्नि स्तंभ को वहां पर रखा है। द पिलर ऑफ फायर इज देयर इन आइज़ाया 53। और एक बात है, यशायाह 53वां अध्याय के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पावर है, ट्रांसफॉर्मेशन पावर। उसका ही अपन एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन में होना चाहिए करके। हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस, यशायाह 53वां अध्याय को अच्छी तरह से पढ़कर देखो। उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन पावर है दैट हैज टू कम इन यू, आपके अंदर आना है। एक संभव आपको बताता हूं, फिलिप प्रेषित का किताब में 8वां अध्याय के अंदर आप पढ़ के देख सकते हैं। फिलिप समारिया देश के अंदर जाकर प्रभु का नाम को प्रचार करके आ रहा है। जैसे बाहर आया, वहां पर एक रथ गुजर रही थी, तो प्रभु ने उससे बात की है, जा तू रथ के साथ क्या हो जा, जुड़ जा। जैसे रथ के साथ उसने जुड़ा, वहां पर एक मंत्री बैठा था, वो क्या पढ़ रहा था, यशायाह 53वां अध्याय पढ़ रहा था। वो यशायाह 53वां अध्याय पढ़ते हुए देखकर इसने कहा, फिलिप ने पूछा कि आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उसने बोला, मंत्री ने, अगर समझाने वाला नहीं होगा तो मैं कैसा समझूंगा। यशायाह 53वां अध्याय को समझाने के लिए प्रभु कुछ लोगों को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, एंड दे विल रिवील आइज़ाया 53 टू द पीपल। और उसने कहा, पूछा, ये जो संभव के बारे में बता रहे आइज़ाया, ये अपने बारे में बता रहे, दूसरा किसी और के बारे में बता रहे? तो फिलिप ने आइज़ाया 53 से यहोशुआ के बारे में उसने क्या किया है, प्रचार किया है। जैसे प्रचार किया, वहां पर पानी दिखा, तो उसने पूछा, मंत्री ने, पानी है, मैं बपतिस्मा लेने से मुझे कुछ रुकावट है क्या? उसने कहा, अगर तुम विश्वास कर रहे हो तो कोई रुकावट नहीं है। दोनों जन पानी के अंदर उतरकर वो फिलिप जो है, वो दोनों को, मंत्री को बैप्तिस्म देकर वो जब बाहर निकला, शायद मंत्री मुड़कर प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए मुड़ा होगा। मुड़कर देखा तो फिलिप नहीं है, गायब। He was transformed. He was taken to some other place. दूसरा जगह में प्रभु ने लेके चले गया है। कौन सा सामर्थ्य है वो? That power is there in Isaiah 53. और वो सामर्थ्य अगर आपके अंदर आना है तो यशायाह 53वां अध्याय को अच्छी तरह से स्मरण करो, अच्छी तरह से स्मरण करो। फील द मीनिंग ऑफ द Isaiah 53. टेक दैट इट इन योर हार्ट, उसको आपके हृदय में ले लो, क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ है, ट्रांसफॉर्मेशन पावर है। देखो यहां पर आईना हमें क्या बताता है, जिस तरह मेरा नजर वाव के ऊपर है, वैसे तुम्हारा नजर भी किसके ऊपर होने दो, वाव के ऊपर होने दो। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी ये क्या है, वाव। और यहां पर एक छोटा सा मैं एक डैश डाल रहा हूं, इसको बोलते हैं गिम्मेल। इसको क्या बोलते हैं, गिम्मेल बोलेंगे। गिम्मेल का मीनिंग है कैमल। गिम्मेल का मीनिंग क्या है, गिम्मेल का मीनिंग कैमल है। गिम्मेल का मीनिंग कैमल है। ये मॉडर्न हिब्रू में इस तरह लिखा जाता है, और एंशियंट हिब्रू में आप देखेंगे उसको ऐसा लिखते हैं। एंशियंट हिब्रू में, प्राचीन काल का हिब्रू में इस तरह लिखा जाता है, और इसका मीनिंग है फूड। हाँ, पैर के जैसा ही है ना, फूड जैसा ही है, पैर के जैसा है। गिम्मेल, दिस मीन्स कैमल, इसको कैमल करके बोलते हैं, और ये प्राचीन काल में इस तरह लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, फूड। ये गिम्मेल को अच्छी तरह से देखो, ऐसा लगेगा जैसे कि एक आदमी चलने के जैसे एक्शन कर रहा है। ए मैन इज वॉकिंग, इट लुक्स लाइक ए मैन इज वॉकिंग नाउ। तो हमारी चाल, गिम्मेल हमें क्या बताता है कि तुम्हारा चाल, योर कैरेक्टर मस्ट रिवील वाव। यू मस्ट कैरेक्टर मस्ट रिवील वाव। आपका कैरेक्टर भी किसको रिवील करना है, वाव को रिवील करना है। देखो इतना अक्षर अपन देखे, ये सारा अक्षर में अगर वाव निकाल दिया, अगर समझो मैंने वाव निकाल, सब में वाव निकाल दिया, मैं निकालता हूं, सब में वाव निकालता हूं, सब में मैं क्या किया हूं, वाव निकाल दिया। हिब्रू अक्षर है, नहीं है। So if vav is not there, then there is no Hebrew alphabets. Okay, so vav is very important. वाव को कुछ लोग जो है वो नहीं चाहिए करके बोलेंगे, वो साइलेंट है करके बोलेंगे। इट कैन नेवर बिकम साइलेंट, और उसे उठाकर मत फेंको मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसे कभी उठाकर मत फेंको। प्रभु आपको उठाकर क्या कर देंगे, फेंक देंगे। ये वाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वाव नहीं है तो हिब्रू अक्षर नहीं है, वाव नहीं है तो हिब्रू अक्षर नहीं है। दिस वाव इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अक्षर के अंदर आपको वाव मिलेगा। देखो जितना अपन अक्षर देखा वो सारे अक्षर के अंदर क्या है, वाव है। अभी अपन देखे थे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, योद। योद नहीं तो प्राचीन काल में क्या बोलते हैं उसे, याद करके बोलते। याद का मतलब क्या है, हैंड। ये सबसे छोटा अक्षर है और यही अक्षर अगर मैं बड़ा ड्रॉ करूंगा, बड़ा ड्रॉ करूंगा, इसको बोलते हैं रेश। रेश का मतलब क्या है, हेड है। रेश का मतलब क्या है, सिर है। ओके, सो ये बहुत ध्यान में रखिए। याद जो है सबसे छोटा है और यही छोटा अक्षर अगर मैं बड़ा इसमें मैं ड्रॉ करूंगा तो वो क्या है, रेश है। वो क्या है, रेश है। सो अभी तक हमने कितना अल्फाबेट सीखा है, टोटल 10 अल्फाबेट अपन क्या किया है, सीखा है। ये 10 अल्फाबेट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी गोइंग टू रीकैप। हम रीकैप में देखेंगे। हम हर अल्फाबेट में मिटाता हूं अभी, हर अल्फाबेट को अपन क्या करेंगे, रीकैप के अंदर अपन देखेंगे। सब मिटा देता हूं और रीकैप में देखने के समय कोई भी अपना नोट मत देखिए, घर में जाके आपका नोट आप रेफर कर सकते हैं। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, ये क्या है, योद। वेरी गुड, योद। और ये क्या है, इधर बीच में गैप है इसलिए वो क्या है, हे। वेरी गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये तो आप भूलना ही नहीं चाहिए, क्या है, वाव है ये वाव जो है, याएल वाव को हाथ में लेकर सिसरिया का सिर को क्या कर दिया, उसने मार डाला है। वैसे ही हम भी वाव को हाथ में लेंगे तो शैतान क्या होगा, उसको भागना पड़ेगा, उसको भागना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज, ये क्या है, काफ। ओके, राइट। योद, हे, वाव एंड काफ। और ये क्या है, लैमेड। ओके, एंड व्हाट इज दिस, पे। पे बोलेगा तो माउथ है, मुंह। और ये क्या है, जाइन। जाइन बोले तो क्या है, नांगर, नांगर, जाइन। और ये क्या है, आइन। आइन बोलेगा तो आंखें। ओके, और ये क्या है, गिम्मेल। ओके, गिम्मेल। गिम्मेल जो है ऐसा लगेगा जैसे एक आदमी चलकर जा रहा है एक आदमी चलने जैसा होगा। तो हमारा चाल किसको रिवील करना है, वाव को रिवील करना है। अगर ये सारी चीज होना है तो अपने अंदर क्या आना चाहिए, वाव आना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, रेश है। रेश है, वेरी गुड, रेश। सो टोटल 10 अल्फाबेट्स अपन ने देखा है, योद, हे, वाव, काफ, लैमेड, पे, जाइन, आइन, गिमेल, रेश। राइट। अभी एक 15 मिनट्स अपन ब्रेक के अंदर जाने से पहले पार्ट्स ऑफ द बॉडी हम अपन क्या करने बोले, हिब्रू में बोलने वाले। सिर को क्या बोलेंगे, रेश। ओके, सिर को क्या बोलेंगे, रेश। और आंख को क्या बोलेंगे, आइन। राइट। और मुंह को क्या बोलेंगे, पे। पे करके बोलेंगे। हाथ को क्या बोलेंगे, याद। योद मत बोलो योद सिर्फ अल्फाबेट के लिए है। लेकिन हाथ क्या है करके पूछा तो वो क्या है, याद है। ओके, एंड पाम को क्या बोलेंगे, पंजा को काफ। राइट। और पैर को क्या बोलेंगे, गिमेल। गिमेल करके बोलेंगे। ओके, वंडरफुल। सो ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी आज थोड़ा समय में 1 घंटे के अंदर आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। सो व्हाट अभी अपन क्या करने वाले, एक 15 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, अभी जो कुछ आपने पढ़ा वो सारी चीज एक और बार और बैठ के आप रिवाइज कीजिए और थोड़ा एक 15 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद दोबारा अपन क्या करेंगे, एक सेशन को कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट सेशन कंप्लीशन के लिए अपन एक छोटा सा प्रार्थना अपन करेंगे। सब जन सिर झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, ये पहला सेशन को आपने आशीष करके दिया, इसलिए धन्यवाद है। आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष कीजिए
प्रभु समझने के लिए बुद्धि दीजिए, प्रभु उसे अच्छी तरह से समझकर उसे पढ़ने के लिए आप उनको बुद्धि देने के लिए विनती करता हूं। आप आशीष कर दो प्रभु। जिस तरह गधा का ओंठ को आपने खोल दिया था और वो इंसान हिब्रू भाषा उसने बात की है प्रभु, उसी तरह आज हमारे ओठों को भी आप खोल देना, हमारे आंखों को खोल देना, हमारे प्रभु हमारे हाथों को आप प्रभु बल दीजिए प्रभु, ताकि हम लोग हिब्रू अक्षर हम लोग लिख सके। हर एक को आशीष कर दीजिए। यहोशुआ मेसे के नाम से प्रार्थना करता हूं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।